नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शिव जी के ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जब शिव जी ने एक अत्यंत क्रोधी और दुष्ट पुरुष को सबक सिखाया जो अपनी पत्नी को रोज पीटता था। दोस्तों, शिव जी सच में मौजूद हैं। उनके चमत्कार के किस्से आपने कई बार सुने होंगे। शिव के अस्तित्व को मानने वाले लोगों को जरूर पता होगा कि शिव जी किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अगर आप भी सच्चे मन से शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जो भी शिव जी को सच्चे मन से पुकारता है वो अवश्य ही उसकी मदद करने चले आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिव जी दुष्टों को दंड देने में भी देरी नहीं करते। जो लोग पाप कर्म में लगे रहते हैं और दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें तो शिव जी के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। भगवान शिव को अत्यंत उग्र और क्रोधी स्वभाव वाले मनुष्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये तामसिक गुण है और कलयुग में ऐसे गुणों का प्रादुर्भाव केवल दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों में ही होता है। सज्जन और सभ्य मनुष्य स्वयं के मान सम्मान की परवाह करते हैं और कभी अत्यधिक क्रोध नहीं करते। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले तो शिव जी के दंड के पात्र होते ही हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शिव जी ने ऐसा दंड दिया कि वो जीवन भर उसे नहीं भूलेगा। तो आइए बताते हैं आखिर कौन सा है वो चमत्कार। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लीज इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी पर शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। कुछ वर्षों पहले किशन का विवाह आशा के साथ हुआ था। विवाह से पहले तो किशन के परिवार के लोग अत्यंत सभ्य और अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। आशा और उसके माता पिता को लग रहा था कि शिवजी की कृपा से उसे उत्तम वर और परिवार मिला है। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद आशा के जीवन में ऐसी निराशा छा गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आशा के ससुराल वालों ने अचानक अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आशा के पति को कई बुरी आदतें थीं। शादी के बाद पति की बुरी आदतों के बारे में पता चलने के बाद भी आशा ने नजरअंदाज किया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पति अत्यंत क्रोधी और क्रूर स्वभाव का है। आशा का पति शराब पीकर आने लगा और आशा को रोज गाली गलौज करने लगा। उसके माता पिता को भी गंदी गंदी गालियां देने लगा। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि उसका पति अब उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। वो रोज शराब पीता और आशा को मारता। माता पिता की गरीब परिस्थिति होने के कारण आशा चुपचाप सहन करने लगी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आशा के पति को उस पर कभी भी दया नहीं आई। वो रोज कोई ना कोई बहाना निकालकर उसके साथ मारपीट करता था। कभी कभी तो वो इतना मारता था कि कोई किसी जानवर को भी ना मारे। रोज मार खाकर आशा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे मायके जाने से भी डर लगने लगा था। दिन भर काम और रोज रात को पति की मार, इससे आशा बहुत ही ज्यादा तंग आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीवन में इतना दुख और तकलीफ होने के बावजूद भी आशा नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा करती थी। वो शिव जी को सच्चे मन से मानती थी। वो जानती थी कि शिव जी उसकी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन एक दिन आशा के साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंगलवार का दिन था। आशा का पति दोपहर को ही शराब पीकर आ गया और उसने आशा को पीटना शुरू किया। इतना ही नहीं, उसने आशा की बैग ली और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो रोती हुई जाकर शिवजी के मंदिर के सामने बैठ गई और शिवजी को प्रार्थना करने लगी। मंदिर के सामने बैठी आशा को रोता देख पुजारी ने कारण पूछा। आशा ने पुजारी को सारी घटना विस्तार से बताई। पुजारी ने आशा को शिवजी का 16 सोमवार का व्रत रखने को कहा। उसके बाद आशा अपने घर लौट आई और उसने 16 सोमवार का शिवजी का व्रत रखा। उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने आशा की जिंदगी ही बदल दी। एक दिन आशा का पति उसके घर पर उसे वापस लेने आ गया और उसने शराब भी छोड़ दी थी। आशा का पति आशा को लेकर अपने घर चला गया और फिर उसने आशा के साथ कभी भी झगड़ा नहीं किया और ना ही कभी उस पर हाथ उठाया। आशा ने अपने पति से पूछा कि आप अचानक कैसे बदल गए, तो उसने सारी हकीकत बताई कि एक दिन मेरे सपने में एक उग्र और क्रोधी स्वभाव वाला साधु आया था और वो मुझे बहुत जोर से पीटने लगा।
सपने से जागने के बाद देखा तो मेरे शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। तभी मुझे समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे शरीर पर जितनी चोट की थी उसी की सज़ा मुझे आज मिली है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो आशा, अब मैं तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह शिवजी ने आशा की रक्षा की। शिवजी का ये चमत्कार आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी शिवजी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।